Chapter 1 Units and Dimensions. We have discussed question 1, 2 and 3. Now coming towards question number 4, write full form of the following system of unit: CGS, FPS and MKS. आंसर CGS इन जो यहाँ पे बेटा आप लोगों को पूछी हुई है CGS, FPS और MKS, इन सब की आप लोगों ने फुल फॉर्म्स राइट करनी है, यहाँ पे लिखनी है और बतानी है। तो फर्स्ट है CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम जो यूनिट है लेंथ की वो होती है सेंटीमीटर, मास के जो यूनिट हैं वो ग्राम होते हैं एंड टाइम के जो यूनिट हैं वो सेकेंड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सिमिलरली अगर हम सेकेंड सिस्टम पे FPS पे आते हैं तो F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो FPS मीन्स फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास is pound and unit of time is second. Then the third system, MKS system. M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. So in this system the unit of length is meter, unit of mass is kilogram and the unit of time is second. तो इसमें आपको सिंपली फुल फॉर्म्स लिखनी थी। फुल फॉर्म्स लिखने के साथ इट लुक्स गुड, एग्जामिनर जब आपके पेपर चेक करता है बेटा तो ये अच्छा लगता है कि आप साथ में ये भी बता रहे हो कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, ग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है और जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट होता है। मतलब आप फुल फॉर्म तो लिख ही रहे हो, साथ साथ में आप ये भी बता रहे हो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना आंसर देते हो तो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर व्हेन ही चेक योर एग्जाम पेपर्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती हैं आपने उसको डिफाइन करना है। द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिटन एज M, L एंड T आर रेज्ड। M, L और T की फॉर्म में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो M, L, T की कुछ पावर्स हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि M रेज़ टू द पावर इतना है, L रेज़ टू द पावर कितना है एंड T रेज़ टू द पावर कितना है। तो जब भी हम M, L और T की फॉर्म में इंक्लूडिंग देयर पावर्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो पावर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डायमेंशंस। तो डायमेंशंस सिंपली हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिटन एज M, L एंड T आर रेज्ड विच इंक्लूड देयर नेचर एंड नॉट देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है एरिया की, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हम L में मेजर करेंगे क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो भी एक लंबाई होती है तो ये भी एक लेंथ है। तो L मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू L स्क्वायर। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे जो एरिया के यूनिट्स बने हैं ये बन गए हैं M रेज़ टू द पावर 0, L रेज़ टू द पावर 2, T रेज़ टू द पावर 0। और अगर हम इसकी पावर्स देखते हैं तो इसकी जो पावर्स हैं इट बिकम्स 0 to 0 फॉर M, L एंड T। द पावर्स 0 to 0 ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो यहाँ पे अगर हम एरिया के डायमेंशंस लिखना चाहेंगे उसको हम लिखेंगे 0 to 0।